नहीं किसानों का एक सपना था कि हम भी कुछ कभी ज़िंदगी में पैसा देखेंगे, परंतु इस तकनीक आधारित संरक्षित खेती आने के बाद में ही यहाँ के किसानों ने कुछ पैसा देखा है। नहीं तो परंपरागत खेती जो कर रहे थे उनमें कोई बड़ा मुनाफा नहीं था, बस टाइम पास हो रही थी। कभी कभार तो हमारे को ज़मीन भी बेचनी पड़ती थी, परंतु इस 2012 के बाद में यहाँ के जो किसान हैं, मेरी ही नहीं हमारे क्षेत्र के कम से कम 400-500 किसानों की वो जीवन शैली बदल गई है जो सोच ही नहीं सकते थे। उनका एक सपना था कि कभी हम लाखों देखेंगे, परंतु लाखों नहीं, वो हकीकत में करोड़ों में खेल रहे हैं। और करोड़ों ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान के तकनीकी को अगर यूज में लिया तो अरबों रुपए भी कोई ज़्यादा दूर नहीं है। मैं अगर बिजली की अब ज़रूरत नहीं है, सौर पैनल एक ऐसा माध्यम हो गया है किसानों के लिए कि हम तब चाहे तब हम अपने खेतों के अंदर पानी देते हैं। हम अपने इस पोली हाउस जो तकनीक आधारित संरक्षित खेती है इसको कंट्रोल करने के लिए सारे जो कुट्टी काटने की जो पशुओं के लिए जो कुट्टी मशीन है वो भी सोलर से चलती है। हमारे आटा चक्की है वो भी सोलर से चलती है। आजकल बाँट बनाने के लिए जो सोलर की जो सोलर भट्टी आ गई है वो भी सारा का सारा हम सोलर से कर रहे हैं। कुछ हम गोबर गैस प्लांट भी लगा रखे हैं, तो उससे भी हम हमारा जो बाँट बनाने का सिस्टम है वो गोबर गैस से बनाते हैं। तो मेरे एक ही बच्चा है और मैं भी नौकरी की तरफ ढूंढने की कोशिश कर रहा था, परंतु इस तकनीक आधारित संरक्षित खेती में जो हमारे को पैसा मिला तो हमने नौकरी का जो था दिमाग में वो निकल गया। हम हमारी इस खेती में उसको आगे बढ़ा रहे हैं। और हम नौकरी करते तो अकेला एक रोजगार पाते, परंतु आपने देखा होगा कि मैंने कम से कम 60-70 आदमियों को रोजगार दे रखा है। राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका अपना सतीश शर्मा जाफराबादी, राजस्थान के जयपुर के एक गांव में हूं और इस गांव के किसान मेरे साथ मौजूद हैं। इस गांव को मिनी इजराइल कहा जाता है। इस गांव में 500 से अधिक पॉली हाउस हैं और गांव के लोग जो परंपरागत खेती करते थे, खुले में खेती करते थे, आजकल इन पॉली हाउस में खेती कर रहे हैं। इलाके में 5-6 गांव हैं और 5-6 गांव के किसान आजकल खीरा, शिमला मिर्च और चेरी टमाटर की खेती कर रहे हैं। और ये जमीन जो है भूल वाली जमीन है, किस तरह से बढ़िया मुनाफा कमा रहे हैं, किस तरह से आर्थिक तौर पर ये लोग संबल यानी मजबूत हैं और खेती किसानी के बहुत सारे मॉडल इनके पास हैं। जी नमस्कार खेमाराम जी। नमस्कार जी। ये थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए, कौन सी जगह है, कौन सा गांव है और किस तरह की खेती आप लोग कर रहे हैं? मैं खेमाराम चौधरी, किसान गुड्डा कुमावतान, तहसील फुलेरा, ज़िला जयपुर, राजस्थान का रहने वाला हूँ। और इस मिनी इजराइल में जो तकनीक आधारित संरक्षित खेती हो रही है, उससे पहले हम 10-12 साल पहले परंपरागत खेती ही कर रहे थे, परंतु हमारे उद्यान विभाग के अधिकारियों के कहने से हमने इस संरक्षित खेती में रुख किया और इसकी तहकीकात की, तकनीकी सीखी। राजस्थान सरकार ने मेरे को 2012 में इजराइल भेजा था और वहाँ जो ये तकनीकी हो रही थी उसको देख करके हमारे को अच्छा लगा, परंतु ये बहुत खर्चीला था तो मन नहीं कर रहा था इसमें घुसने के लिए, क्योंकि इतना पैसा था नहीं। तो हमारे कुछ बैंकों के सहयोग से हम इसमें इस तकनीकी में घुसे और डर था शुरू में कि इसमें सक्सेस होंगे या नहीं होंगे, परंतु ये बहुत एक हमारा सपना था कि कभी हम लाखों रुपए देख पाएंगे, परंतु लाखों नहीं, इस संरक्षित खेती ने तो हमारे करोड़ों के सपने भी पूरे किए हैं। और मेरे अकेले के नहीं, हमारे गांव के 10-50 किसान ऐसे होंगे जो आज लाखों करोड़ों के सपने उनके पूरे हो रहे हैं। और साथ में मैं यही कहूँगा कि यहाँ के किसानों के ही लाखों करोड़ों के सपने पूरे नहीं हो, पूरे भारत के किसानों के सपने पूरे हो। और मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि जो तकनीकी इस हमारे राजस्थान के बिल्कुल बैकवर्ड एरिए में जो कोई जानता ही नहीं था, टीले थे,
हमारे जो परंपरागत में कभी कुछ अच्छा बचता भी नहीं था, परंतु इस मिनी इजराइल को बनाने में हमारे उद्यान विभाग के अधिकारियों का बहुत बड़ा सहयोग रहा था कि उस टाइम पर जो 10-12 साल पहले हम कुछ जानते नहीं थे, परंतु उन्होंने हमारा इतना सहयोग किया कि जो हम उनकी जितनी बढ़ाई करें उतनी कम होगी, क्योंकि उनकी बदौलत ही ये मिनी इजराइल बन सका, नहीं तो अकेला किसान कुछ कर नहीं सकता। अच्छा बताइए, चलो खेमाराम जी चलते बात करते हैं। हम बहुत सारे आपके सोलर प्लांट देख रहे हैं, ये कितना जो है आपने कितने सोलर प्लांट लगा रखे हैं, कितनी क्षमता के लगा रखे हैं? सर हमारे ये जो संरक्षित खेती के साथ में उसी टाइम पर 10 या 11 के अंदर ये सोलर पावर भी चालू हो गया था। इस पे भी गवर्नमेंट अनुदान दे रही थी, तो हमने संरक्षित खेती के साथ में ये सोलर पैनल भी लगवाया। और इस संरक्षित खेती में सोलर पैनल का बहुत बड़ा सहयोग रहा कि अगर ये सोलर पैनल नहीं होती तो मेरे हिसाब से ये संरक्षित खेती जितनी सक्सेस हुई है उतनी सक्सेस नहीं हो पाती, क्योंकि इसमें हमारे को दिन में जब ज़रूरत पड़ती है उसके हिसाब से गर्मियों को मेंटेन करने के लिए इसमें जो फोगर चलते हैं या ह्यूमिडिटी को कंट्रोल करने के लिए उसी के हिसाब से हम इसको कंट्रोल करते हैं, और इस सोलर से ही सब कुछ संभव हो पाया। अगर खेमाराम जी कितने आपने ये जो पॉली जो फार्म बना रखे हैं वो कितने पॉली फार्म बना रखे हैं? सर मैंने एक पोली हाउस से चालू किया था 2012 में, मेरी माँ के नाम से पहला पोली हाउस लगा था ये हमारे इस क्षेत्र के एरिया में, और उसके बाद में धीरे धीरे मैंने खुद ने 8 पोली हाउस लगा लिए हैं, 8 एकड़ में हो चुका है। और हमारे इस क्षेत्र में 500 से 600 पोली हाउस एक जगह बनना हमारे राजस्थान के लिए और हमारे किसानों के लिए बहुत बड़ी गर्व की बात समझता हूँ मैं। तो इस समय जो आप अपने पॉली हाउस का जो साइज है वो कितने साइज के बना रखे हैं जी? ज़्यादातर 4-4 हज़ार वर्ग मीटर के हैं, 90 बाई 44 का होता है ये, और ज़्यादातर इसी प्रकार के एक एकड़ के ही पोली हाउस बने हुए हैं इस क्षेत्र के अंदर। तो आजकल क्या खेती कर रहे हैं जी? हम इसमें सीडलेस खीरे की पैदावार कर रहे हैं। अभी हम आपको टूटता हुआ भी दिखाएंगे, अंदर काम चल रहा है। और जो पानी इकट्ठा, सबसे बड़ी समस्या हमारे इस संरक्षित खेती के साथ में एक पानी की समस्या थी। वो पानी की समस्या हमने ये जो फार्म पॉन्ड बना करके जो बरसात का इसके ऊपर जो पोली हाउस के छत का पानी है उसको इकट्ठा करते हैं, और उसी से हम बूंद बूंद के सिंचाई के माध्यम से, मतलब नाक के बराबर पानी होने के बावजूद भी हमारे को बहुत अच्छी पैदावार हो रही है इस क्षेत्र के किसानों के लिए। हम बरसात के पानी को अमृत मानते हैं, और इसी से हम ये जो संरक्षित खेती के अंदर ना के बरोबर पानी लगता है, उसी के हिसाब से हम खेती करते हैं। तो ये हम देख रहे हैं खेमाराम जी, आपके ये पॉली फार्म बने हुए हैं। पॉली फार्म का जो पानी है ये तालाब बना हुआ है। हाँ। ये तालाब कितने साइज का बना रखा है जी आपने? ये 100 बाई 20 मीटर चौड़ा और 100 मीटर लंबा है, और ऐसे मेरे 4 फार्म पॉन्ड बने हुए हैं, क्योंकि इस बरसात का पानी चारों तरफ का हम इसके ऊपर छत का भी इकट्ठा करते हैं, और जो हमारी मकान, छत, बाड़ा या रास्ते का पानी या कुछ हमारे जैसे हमारे सरकारी ज़मीन में पानी भर जाता है तो उसको हम टैंकर बना रखे हैं, तो उसको हम बरसात के दिनों में इकट्ठा कर करके उसको ला करके हम अपने फार्म पॉन्ड में इकट्ठा कर लेते हैं, और ज़रूरत के हिसाब से इसको यूज में लेते हैं। तो ये आपने जो नालियां बना रखी हैं, पानी ऊपर से आ रहा है? ये जो ऊपर का पानी, जो बरसात का पानी इसी साल बनाया है, क्योंकि ये व्यर्थ जाता था। इसको भी हमने साइड में ये शीट लगा करके इसको भी फार्म पॉन्ड में जो लास्ट में जा करके उसी फार्म पॉन्ड में ये पानी सारा का सारा इकट्ठा हो जाएगा। ये भी अगर सारे किसान अगर इसी हिसाब से कर ले तो 1.5 पानी इसमें इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि पोली हाउस के छत के 4000 की छत होती है, परंतु उसमें 3000 का पानी पोली हाउस में जा पाता है, 1000 का पानी व्यर्थ जाता है। तो हमने उसको भी सदुपयोग करके इसके सीट लगा करके साइड में इसको भी हमने पॉन्ड के अंदर ही पानी को ले जा करके मैं आपको अंदर पोली हाउस के अंदर दिखाता हूँ। खेमाराम जी, ये खेमाराम जी का फार्म है, 4000 वर्ग मीटर का ये पॉली फार्म है। सीडलेस खीरा है। ये खीरा काफ़ी स्वादिष्ट होता है, अच्छा होता है। आप देख सकते हो रो इसमें है फसल में, और बढ़िया खीरा जो है इसमें तैयार हो रहा है। तो खेमाराम जी, ये कितने समय की फसल है आपकी? कब आपने बोई थी और बीज बोया था कि आपने नर्सरी बोई थी? थोड़ा सा बताइए। हम इसमें ज़्यादातर किसान सीड ही लगाते हैं गर्मियों के सीज़न में, और फिर जैसे अब अगली फसल लगेगी उसमें हम पौध तैयार करके पौध से खीरा लगाते हैं। इस पेड़ में आओ सर। जी 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 जी। हाँ देखो, ये जैसे खीरा लगना देखो। हाँ, बहुत बढ़िया। जड़ से यहीं से वहाँ से तो टूटता हुआ आ गया, यहाँ तक टूट चुका है।
यहाँ से अब ये यहाँ तक लग गया, फिर ये यहाँ जा करके लास्ट में जा करके ये नीचे आ फिर जाएगा, दोबारा आ जाएगी फिर वापस इसको उठा करके ऊपर रख देंगे। तो अच्छा, तकरीबन वहीं से ये बीज लगाने से 1 महीने और 3 या 4 रोज से पैसा चालू हो जाता है, और तकरीबन 20-22 रोज उसको टूटते हुए हो गए। अच्छा, और अभी कम से कम 1.5 से 2 महीने की तुड़ाई और होगी। हाँ, ये कितनी लागत आ रही है इसके? मानो 4000 वर्ग मीटर का आपका ये पॉली हाउस है। 4000 के पॉली हाउस में पूरा अगर इसका खर्चा समझिए तो 40 लाख के लगभग एक पॉली हाउस की कॉस्ट होती है 1 एकड़ की। अच्छा, और इसमें 40 लाख लगाने के बाद में भी अगर 2 फसल आपको करनी है तो उसके लिए 2 लाख रुपए अलग से इसके खर्चे के लिए और चाहिए, क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉस्टली ही खर्चा पड़ता है, तो इसकी पैदावार भी उसी के हिसाब से बढ़ती है। मतलब लागत ज़्यादा है तो मुनाफा भी हाँ, ज़्यादा है। मुनाफा भी ज़्यादा है। तो ये जो पॉली हाउस आपका एक देख रहे हैं हम, इसको फसल हम तैयार करेंगे तो ये फसल आप 3 महीने की फसल है? हाँ, ये 3 महीने की फसल होती है, मतलब गर्मियों में 3 महीने की फसल होती है और सर्दियों में 4 महीने की फसल होती है। अच्छा अच्छा, तो इस 3 महीने की और 4 महीने की फसल को तैयार करने में कितना खर्चा आ जाता है, थोड़ा सा बताइए। 3 महीने की और 4 महीने की में खर्चा बरोबर ही आता है, 2-2 लाख रुपए के लगभग। पूरे साल भर का एक पॉली हाउस का 2 लाख का अलग से खर्चा आता है, और 2 फसल उसमें हमारे को मिल जाती है। एक फसल में हमारे को जो गर्मी वाली होती है उसमें वजन कम निकलता है, परंतु मार्केट का भाव अच्छा मिलता है। और सर्दियों में वाली में हमारे को वजन ज़्यादा मिलता है, परंतु उसमें मार्केट भाव कम मिलने के कारण एवरेज पैसा दोनों में बरोबर मिलता है। इस टाइम पर हम ज़मीन से जो पोषक तत्व है वो कम निकालते हैं, मार्केट से ज़्यादा पैसा लेते हैं। और सर्दियों के अंदर मार्केट से हमारे को पैसा कम मिलता है, हम ज़मीन से ज़्यादा निकालने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस टाइम पर हमारे को 2500 कैरेट निकालने पड़ते हैं, और इस टाइम पर हमारे 1500 कैरेट ही 2500 के बराबर के पैसे हो जाते हैं। तो ये जो एक पॉली फार्म है आपका 4000 वर्ग मीटर का, इससे कितना उत्पादन ले लेते हैं खीरे का? ये कम से कम 40 टन से लेकर के 60 टन तक, या कुछ किसान तो 70-75 टन तक भी पहुंच गए हैं। परंतु इसमें एवरेज में मान करके चलता हूँ कि दोनों फसल का, जैसे एक साल में 2 फसल ले तो दोनों फसल का 100 टन के लगभग एवरेज हमारे को निकल जाता है। तो इसका कितनी इसकी कमाई हो जाती है? इसकी कमाई एवरेज 30-35 रुपये किलो से लेकर के 15 रुपये किलो तक का एवरेज बाज़ार रहता है। तो इसमें एवरेज बाज़ार पकड़ ले 20 से 25 रुपये, तो मेरे हिसाब से 20 लाख से लेकर के 25 लाख रुपए तक की इसमें एक पॉली हाउस में अगर ढंग से करे, मेहनत करने वाला हो, जागरूक किसान हो, और तो 25 लाख रुपए 1-1.5 बीघा ज़मीन से मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में कोई और दूसरी पैदावार देने वाली नहीं है। और हमारे इस क्षेत्र के सारे किसान इसी प्रकार से पैसा कमा रहे हैं। अच्छा, इसकी खर्चा माने लागत इसमें 1/4 हिस्सा, तो जैसे 20 लाख रुपए की पैदावार में 5 लाख रुपए तो हमारे जो ये काम करने वाले हिस्सेदार होते हैं तो उनके जाता है, इनका हिस्सा है, हमारे मजदूर लेबर नहीं है। अच्छा, हिस्से इनमें 1/4 हिस्सा होता है, सारा काम ये करते हैं। तो जैसे 20 लाख रुपए की पैदावार हो गई तो उसमें से 5 लाख रुपए तो इनके चले गए, और 2 फसल की के खर्चे के लिए हमारे को 4 लाख रुपए का इसमें खर्चा करना पड़ता है। और 4 और 5 9 निकाल दिए तो 10 से 11 लाख रुपए नेट प्रॉफिट इस पॉली हाउस में, एक पॉली हाउस में। तो एक खीरे के अलावा और भी खेती आप लोग करते हैं? हम चेरी टमाटर भी करते हैं, हम खीरा भी करते हैं, शिमला मिर्च भी करते हैं, बड़ा टमाटर भी करते हैं। परंतु सबसे ज़्यादा पैसा हमारे को इस सीडलेस खीरे में ही पैसा मिलता है, क्योंकि इसमें वजन ज़्यादा निकलता है। अच्छा, ये देख रहे हैं हम आपका खीरे की तुड़ाई हो रही है जी आपके यहाँ? हाँ जी, तो ये देखो इतने साइज का ही खीरा तैयार होता है? इसकी ग्रेडिंग हो रही है, ग्रेडिंग कर करके वो पैकिंग कर रहे हैं। 2 नंबर अलग साइज में वो थैली में डाला जा रहा है, और 1 नंबर का इसमें कैरेट में भर करके पैकिंग किया जा रहा है। अच्छा, ये ग्रेडिंग हो रही है? हाँ, ये ग्रेडिंग हो रही है इसमें। तो मंडी, अच्छा, इस तरह से आप? हाँ, मंडी जैसे ये ग्रेडिंग होकर के 1 नंबर तो इसमें निकल गया, और इसमें जो 2 नंबर निकलेगा वो थैली के अंदर पड़ा हुआ है ना, देखो ये थैली के अंदर। अच्छा, थैली के अंदर। हाँ, ये आपने इस तरह से 1 नंबर ग्रेडिंग होकर के 1 नंबर का कितनी पैकिंग होती है? ये 22 किलो की। हम एक क्रांति और आई है इसके साथ में, संरक्षित खेती के साथ में कांटा क्रांति, जो तोलने वाला कांटा होता है ना, जी। हर किसान अपना माल यहीं घर पे तोल करके भेजते हैं। जो बहुत बड़ी ठगी का शिकार होते थे वजन के अंदर, मंडियों में बहुत बड़ी गड़बड़ करते थे वजन के हिसाब से, तो उससे भी सारे के सारे किसान बच गए हैं। क्योंकि एक तरह से ये भी क्रांति आ गई कि किसान अब अपना माल खुद बेच, अपने घर पे तोल करके ही बेचता है। तो ये जो मंडी में जो गड़बड़ करते थे, आड़तीये करते थे, या कुछ लेने वाले करते थे, या बीच में जो ड्राइवर होता था वो करता था, वो सारे का सारा सिस्टम बंद हो गया है, क्योंकि ये सारे किसान तोल करके बाद में मंडी बेचते हैं। अच्छा, ये खेमाराम जी जो हम देख रहे हैं, कई तरह के आपने
नंबर 1 का एक खीरा कर रखा है, और ये जो हाँ, ये जो 2 नंबर का है, ये खीरा अभी हमारे 40 रुपए किलो बिक रहा है, और वो खीरा जो 2 नंबर खीरा है वो 5 रुपए किलो बिक रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, कुल मिला के बढ़िया मुनाफे का सौदा है ये। हाँ, बहुत बढ़िया मुनाफे का सौदा है। सोच ही नहीं सकते थे, हमारा तो कोई सपना था और वो सपना साकार हो गया। और मैं तो आपके माध्यम से यही कहूँगा कि जो भी किसान परंपरागत खेती कर रहे हैं, मैं भी परंपरागत खेती कर रहा था, परंतु परंपरागत करता तो मेरे हिसाब से आज ये मिनी इजराइल नहीं बनता। और मैं आपके माध्यम से यही कहूँगा कि देश के जितने भी किसान हैं वो परंपरागत खेती के साथ में थोड़ा सा इस संरक्षित खेती में जो तकनीक आधारित योजनाएं हैं, तकनीकियां हैं, उसको यूज में लेंगे तो ही किसान का, देश का किसान आगे बढ़ पाएगा। क्योंकि हमने थोड़ा सा रिस्क लिया था और हमारा एरिया सारा का सारा सक्सेस हो गया और अच्छा पैसा कमा रहा है। तो पूरे हिंदुस्तान के किसानों के लिए मैं हाथ जोड़ करके यही कहूँगा कि आप भी इस तकनीक आधारित संरक्षित खेती से अपने विभाग, उद्यान विभाग और कृषि विभाग के अधिकारियों का सम्मान करते हुए उनसे ज्ञान लेकर के इस तकनीकी में घुसोगे तो आपकी दरिद्रता बहुत जल्दी दूर होने वाली है। जिस प्रकार से हमारे क्षेत्र के किसानों की दरिद्रता दूर हुई है, उसी प्रकार से आपकी भी दूर होगी। तो ये सब्सिडी कितनी सरकार सब्सिडी दे रही है? सब्सिडी 2 कैटेगरी है इसमें। बड़ा किसान को 50% सब्सिडी है और लघु सीमांत किसान आता है उसको 70% सब्सिडी है। पॉली हाउस बनाने के लिए और सोलर पैनल लगाने के लिए, दोनों के लिए सब्सिडी सरकार दे रही है। हाँ, दोनों के लिए, और फार्म पॉन्ड के लिए भी सब्सिडी दे रही है। जो पानी इकट्ठा करते हैं उसके लिए भी हमारे को सब्सिडी दे रही है। तो रोजाना कितना उत्पादन हो जाता है इसमें? रोज ये कल 55 कैरेट टूटे थे। अच्छा। 22 किलो के, और आज 55-60 के लगभग। आज रोज का एवरेज यही रहता है, मतलब कभी कभार कुछ 25-30 कैरेट से लेकर के 50-60 कैरेट का एवरेज निकलता है। तो ये भाव बाजार में बिकने में, मंडियों में कोई दिक्कत तो नहीं होती? कोई दिक्कत नहीं है, इसका मार्केट हर जगह है और कोई परेशानी अच्छा, इस खीरे की बात करें क्वालिटी की खेमाराम जी, हाँ। तो इस क्या क्वालिटी होती है इसमें, क्या खास एक तो इसमें खूबी होती है, ये कड़वा नहीं होता है। अच्छा। और इसका मतलब बीज नहीं होता है इस खीरे के अंदर, और एक टेस्ट भी अलग होता है। पानी की मात्रा थोड़ी ज्यादा होती है। हाँ। तो हाँ। इसकी जो है बीज की रुपाई होती है। हाँ, इसके बीज की रुपाई होती है। ये बीज यहाँ नहीं मिलता, बाहर से। क्या भाव मिल जाता है जिसका बीज? ये बीज मिलता है सर 5 रुपए से लेकर के 8.5 रुपए तक का एक सीड होता है। एक सीड? अच्छा। हाँ, एक सीड कॉस्टली पड़ता है। इसमें तकरीबन 60-70 हजार रुपए का तो एक बार में बीज का बीज खर्चा लग ही जाता है। होता उसके अलावा बीज के अलावा जब कितना क्या क्या आप इसमें कोई? इसमें पर शुरू में हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट डालते हैं, गोबर की खाद डालते हैं, बाज जुताई करते हैं, डीजल का खर्चा हो जाता है, और फिर इसमें फर्टिलाइज़र चलता है, फंजीसाइड और केमिकल स्प्रे होते हैं। उन सब मिला करके ये 2 लाख रुपए के पर फसल के हिसाब से इसमें खर्चा हो जाता है। यदि कोई किसान इसके बारे में ज़्यादा ट्रेनिंग लेना चाहे तो इसके ट्रेनिंग कहाँ दी जाती है? यहाँ हमारे उद्यान विभाग में ट्रेनिंग दी जाती है। जयपुर में इसका ट्रेनिंग सेंटर है, और कुछ किसान अगर प्रैक्टिकल ज्ञान लेने के लिए आए तो हमारे यहाँ जो तकनीकी ये कर रहे हैं वो सारे के सारे किसान खुद भी ट्रेंड कर देते हैं। क्योंकि सीखने वालों के ऊपर निर्भर करता है। अगर सीखने वाला हो तो वो एक रोज में भी देख करके सीख करके चला जा सकता है। जो टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है जिसमें, क्या टेम्परेचर रहना चाहिए? अभी जो आपने देखा कि बाहर थोड़ा ठंडा था और अभी अंदर थोड़ा सा गर्म महसूस हो रहा है, तो इसमें क्योंकि एक तो ऊपर वेंटिलेशन होते हैं और इसमें गर्मियों के अंदर ये फोगर लगे हुए होते हैं। इसमें तो हमने हटा दिए, परंतु दूसरे में सब में एयर कंडीशनर के हिसाब से फोगर लगे हुए हैं जो मतलब 35 डिग्री टेम्परेचर पे ऑटोमेटिक वो चल जाते हैं, और जैसे ही 35 डिग्री से कम होता है वो ऑटोमेटिक ही बंद हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा, सुना, समझा, खेमाराम जी ने बताया है। आपकी समझ में ये बात आई होंगी। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हम इनका नंबर दे रहे हैं। आपको कोई ट्रेनिंग लेनी हो, जानकारी लेनी हो तो आप इनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। जो किसान वर्षों से परंपरागत खेती कर रहे थे, आज पॉली हाउस की खेती करके ये मालामाल हो गए हैं, आर्थिक तौर पर संपन्न हो गए हैं। हर राज्य के उद्यान विभाग द्वारा इसके संबंध में सब्सिडी के बारे में जानकारी मिल सकती है। उद्यान विभाग के ऑफिसर से जाकर के आप मिल सकते हैं। पॉली हाउस के लिए या ये सोलर प्लांट के लिए किस तरह से सब्सिडी मिल रही है, आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हम काफ़ी बात आपको बता रहे हैं। आप जरूर इस वीडियो का लिंक अपने साथियों में शेयर करें ताकि अधिक से अधिक किसानों को खेमाराम जैसी जो तकनीक अपनाई गई है सारण से खेती की, उसका लाभ मिल सके। मैं सतीश शर्मा जाफराबादी, राजस्थान के जयपुर से, नमस्कार।